हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईएएस ऑडियो क्लासेस पे। हम लोग जो है आज ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है इंडियन क्लाइमेट है, यानी भारत की जलवायु के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और भारत के जलवायु के अध्ययन जब हम करेंगे तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि इस टॉपिक से लगभग आपको 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिल जाता है कि भारत में जो वर्षा होती है, ये भारत में जो मानसून प्रवेश करती है वो कौन सी मानसून से वर्षा कहाँ पे होती है। उसके बाद आपसे सवाल पूछ देता है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के बारे में भी पूछ देता है। तो हम जो है लगभग 2-3 वीडियो के माध्यम से आपको ये पूरा इंडियन क्लाइमेट आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज इंडियन क्लाइमेट का फर्स्ट वीडियो है। इसके माध्यम से आज हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि भारत में जो मानसून प्रवेश करता है वो कैसे प्रवेश करता है और इसके पीछे का क्या कारण है। तो सबसे पहले अगर हम आपको बात करें, अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करें थोड़ा सा, देखिए भारत की जलवायु की अगर हम बात करें तो भारत की जलवायु सबसे पहले देखिए एक तो सवाल ये पूछ देता है कि मौसम, ठीक है, मौसम और जलवायु, ठीक है, और जलवायु में क्या अंतर है, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, मौसम होता है जिसे मान लेते हैं किसी स्थान का, किसी स्थान, ठीक है, या स्थल का तापमान हो गया, ठीक है। उसके बाद वायु दाब हो गया, ठीक है, आर्द्रता हो गया। इन सभी में हो रहे परिवर्तन, अगर इन सभी में परिवर्तन अगर लघु रूप में हो रहा है, यानी कुछ दिनों में परिवर्तन हो रहा है, कुछ समय में परिवर्तन हो रहा है, तो याद रखिएगा वो क्या हो रहा है, उस स्थान का मौसम में परिवर्तन हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं किसी क्षेत्र में संक्षिप्त यानी शॉर्ट टर्म में होने वाले परिवर्तन, जैसे तापमान में, वायु दाब में, आर्द्रता में परिवर्तन जब हो रहा है तो वो कहा जा सकता है कि उस स्थान में किसे परिवर्तन हो रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है। अब आता है जलवायु। किसी क्षेत्र या किसी स्थान में लगभग 20 से 30 वर्षों में होने वाले परिवर्तन वो क्या कहलाएगा, आपका जलवायु कहलाएगा। तो उसमें यानी किसी विशेष क्षेत्र में तापमान में क्या परिवर्तन आया है, वहां के एटमॉस्फेयर में क्या परिवर्तन आया है, वहां के आर्द्रता में क्या परिवर्तन आया है, लगभग 20 से 30 वर्षों में जो परिवर्तन होगा वो कहलाएगा आपका जलवायु। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे जो वातावरण में है अब जलवायु परिवर्तन हो रही है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक दिनों में नहीं होता है, लगभग वो 20 से 30 वर्षों के बीच के अंतराल को देखा जाता है, उसके अंतर में कितना तापमान में परिवर्तन आया है, तो वो सभी को हम क्या बोलेंगे, जलवायु बोलेंगे। तो आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी स्थान में लघु समय में यानी शॉर्ट टाइम में होने वाले परिवर्तन, जैसे तापमान में, वायु दाब में, आर्द्रता में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलेंगे, हम लोग मौसम बोलेंगे। और किसी क्षेत्र में दीर्घकालिक रूप में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाएगा, आपका जलवायु कहलाएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। तो हम लोग पढ़ेंगे भारत की जलवायु के बारे में, हम लोग समझेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है। तो देखिए भारत की जलवायु को समझने से पहले आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि भारत का स्थिति कहाँ पे है। तो सबसे पहले देखिए आपको समझ लेना है कि आप जानते हैं कि ये मेरा पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा है जिसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री का रेखा, यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा के जब हम उत्तर की तरफ जाएंगे उत्तरी ध्रुव के और 23.5 डिग्री, तो यहाँ पे एक रेखा है जिसका नाम हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। और आपको पता है कि यहीं पे मेरा भारत स्थित है, यहाँ पे मेरा भारत। तो हम कह सकते हैं कि भारत के बीचों बीच रेखा जो है वो कर्क रेखा है, और भारत के दक्षिण में एक रेखा है जिसे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जान लेना है कि जो भारत का विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में भारत का प्रायद्वीपीय का क्षेत्र दक्षिण का क्षेत्र पड़ता है। और इसे अगर हम जूम आउट करके अगर हम आपको दिखाने का प्रयास करें
तो आपको ये समझ लेना है कि जो भारत है, मेरा भारत स्थित कहाँ पे। तो देखिए समझिएगा यहाँ पे कि जो मेरा भारत है वो भारत कहाँ पे है। भारत मेरा यहाँ पे है और इसके दक्षिण में यानी भारत के पश्चिमी तट पे सागर है जिसे हम अरब सागर बोलते हैं। भारत के पूर्वी तट पे बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। क्योंकि ध्यान समझिएगा, क्योंकि भारत की परिस्थितियों को, अगर भौगोलिक परिस्थितियां, भौगोलिक स्थितियों को समझ जाइएगा तो आपको भारत की जलवायु को समझने में आसानी होगा। कुछ थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम लोग समझ लेंगे। तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी हो गया, ठीक है, भारत के पूर्वी तट पे बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे हो गया आपका अरब सागर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका हिंद महासागर। अब देखिए समझना है सबसे पहली बात, साइंस में कॉन्सेप्ट है कि स्थल जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी स्थल ठंडा भी हो जाता है। आपको भारत की जलवायु को समझने से पहले मेरी एक कॉन्सेप्ट यानी 3-4 बातों को ध्यान में रखना है, तब जाके इस कॉन्सेप्ट पे आना है। पहला कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो भारत का स्थल है, ये तो स्थल वाला भाग हो गया, और इधर क्या है, जल वाला भाग है। तो स्थल याद रखना है, स्थल जितनी जल्दी गर्म होगा ये, ठीक है, उतनी जल्दी ये ठंडा भी हो जाएगा। आपको जितनी जल्दी स्थल गर्म होता है उतनी जल्दी ये ठंडा हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। तेजी से ये गर्म भी होता है तो तेजी से ये ठंडा भी होते हैं। लेकिन इसके उल्टा होता है आपके पानी भी। पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होती है। आप लोग देखते होंगे अपने किचन में या स्टूडेंट लाइफ में, आप कभी अपने रूम में पानी को गर्म किए होंगे या दूध को गर्म कर रहे होंगे, तो पानी को गर्म होने में समय लगता है, और उसको जब फिर ठंडा करने की बारी आती है तो ठंडा होने में भी क्या लगता है, समय लगता है। तो आप यहाँ से एक कॉन्सेप्ट सीख गए कि स्थल जल्दी गर्म होता है तो जल्दी ठंडा भी हो जाता है। पानी जो है आपका, ये पानी ये आपका देरी से आपका गर्म होगा तो देरी से ये क्या होगा, ठंडा भी होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रख लेना है कि स्थल जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा, और पानी देरी से गर्म होगा, देरी से ठंडा होगा। जैसे कि आप लोग अपने रूम में करते होंगे, दूध को गर्म कर रहे होंगे तो दूध जल्दी गर्म नहीं हो जाता है। दूध को गर्म होने में 5 मिनट 10 मिनट का टाइम लगता है। फिर जब इसे में ठंडा करते हैं तो इसमें भी 5 से 10 मिनट का लगभग समय इसमें लगता है। तो आप कह सकते हैं कि जो मेरा द्रव है यानी पानी जो है वो देर से ठंडा होती है, देर से ठंडा होता है तो देर से गर्म होता है भी है, और स्थल जो है आपका जल्दी गर्म होगा तो जल्दी ठंडा होगा। एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको याद रख लेना है कि जिस क्षेत्र में, याद रखिएगा, अगर जहां पे तापमान अधिक होगा ना, जिस जगह तापमान अधिक होगा यानी तापमान जहां पे अधिक होगा यानी तापमान जहां पे अधिक होगा वहां पे लो प्रेशर का एरिया बनेगा, यानी कह सकते हैं वहां पे निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा, ठीक है ना। यानी जहां पे तापमान अधिक रहेगा, जिस क्षेत्र में तापमान अधिक रहेगा उस क्षेत्र में हमारा क्या बनेगा, निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा। तो आपका पहला कॉन्सेप्ट आप समझ गए। दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखना है, जहां पे तापमान अधिक रहेगा वहां पे लो प्रेशर का एरिया बनेगा, जहां पे तापमान कम रहेगा वहां पे हाई प्रेशर का एरिया बनेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट आपने देखा कि स्थल जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा भी हो जाता है, और पानी देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट आपने समझा, जहां पे तापमान अधिक रहेगा वहां पे निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा, जहां पे तापमान कम रहेगा वहां पे उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनेगा। उच्च वायु दाब बोले तो हाई प्रेशर का एरिया बनेगा, और जहां पे तापमान अधिक रहेगा
वहां पे लो प्रेशर का एरिया बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में? ठीक है, अब हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आपको ये समझ लेना है, यहाँ पे तीसरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ये समझ लेना है। ठीक है, एक बार मैं फिर से मैं बना देता हूँ। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, तीसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि जो मेरा हवा का डायरेक्शन होगा ना, वो जो हवा का डायरेक्शन होगा, तीसरा पॉइंट कहता है कि जो मेरा हवा का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मेरा क्या जाएगी, हवा जाएगी। यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मेरा क्या जाएगा, हवा का डायरेक्शन रहेगा। यानी हाई प्रेशर से कहां की तरफ रहेगा, लो प्रेशर की तरफ रहेगा। यानी मेरा हवा का जो डायरेक्शन रहेगा, हवा का डायरेक्शन वो कहां रहेगा, हाई से लो की तरफ, लो से हाई की तरफ ले जा रहा है। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था, तापमान अधिक तो लो प्रेशर, तापमान कम तो हाई प्रेशर। जहां पे तापमान अधिक रहेगा, जिस क्षेत्र में तापमान अधिक रहेगा उस एरिया में बनेगा निम्न वायुदाब का क्षेत्र, और जहां पे तापमान कम रहेगा वहां पे बनेगा उच्च वायुदाब का क्षेत्र। तीसरा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, हवा का डायरेक्शन हमेशा हाई से लो की तरफ चलेगा। फिर मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको, जिस क्षेत्र में मैंने बता दिया पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर तापमान क्या होगा, कमी होगा। यानी चौथा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, मेरा अर्थ जो है, अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाइएगा तो तापमान में क्या आएगी, आपकी कमी आएगी। तापमान में क्या आएगी, कमी। आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट याद रखना है, यानी इसी में अगला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जहां पे जिस जगह सूर्य के किरण जिस क्षेत्र में ज्यादा पड़ेगा उस क्षेत्र में क्या होगा, तापमान अधिक होगा, और तापमान जब अधिक होगा तो वहां पे बनेगा लो प्रेशर का एरिया। तो आप कह सकते हैं कि जिस क्षेत्र में, यानी जिस क्षेत्र में, याद रखिएगा मैं लिख दिया हूं यहाँ पे, कि जिस क्षेत्र में सूर्य की सीधे चमकेगा तो उस क्षेत्र में कौन सा एरिया बनेगा, लो प्रेशर का एरिया बनेगा। हवा ऊपर की ओर चलेगी, अर्थात जिस क्षेत्र में सूर्य का किरण नहीं पड़ेगा उस क्षेत्र में हाई प्रेशर पड़ेगा। समझ गए बात को? यानी पांचवा कॉन्सेप्ट आपको याद रख लेना है यहाँ पे, पांचवा कॉन्सेप्ट कि जिस क्षेत्र में सूर्य की रोशनी पड़ेगा उस क्षेत्र में लो प्रेशर का एरिया पड़ेगा, अर्थात वहां पे हवा ऊपर की ओर चलेगी। जिस क्षेत्र में सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी उस क्षेत्र में हमेशा आपका हाई प्रेशर एरिया बनेगा, अर्थात हवा नीचे की ओर चलेगी। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया। छठा कॉन्सेप्ट आपको ये भी जान लेना है, याद रखना है। आप जानते होंगे कि, याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे कि जो मेरा पृथ्वी है, यानी पृथ्वी जो है मेरा वो गोल है। आपको मौखिक रूप से पता होगा कि पृथ्वी जो है मेरा क्या है, गोल है। तो पृथ्वी जो मेरा गोल है तो इसके बीच याद रखिएगा, बीच में कौन सा रेखा 0 डिग्री हो गया, इसके ऊपर कौन सा रेखा 27 डिग्री आपका कर्क रेखा हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 डिग्री आपका मकर रेखा हो जाएगा। तो याद रखिएगा जहां पे सूरज की रोशनी जिस समय पहुंचेगी उस समय वहां पे IPCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का निर्माण होगा, यानी अंतर उष्णकटिबंध का जोन बनेगा, यानी ITCZ का निर्माण होगा। तो कहने का मतलब है ये मकर रेखा हो गया। तो मकर रेखा पे याद रखना है 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को ITCZ का निर्माण कहाँ पे होगा, मकर रेखा पे होगा। कहाँ पे होगा, मकर रेखा पे होगा, ये समझ लेना है। यानी ICTZ एक गर्म धारा की पट्टी है, जहां पे सूर्य की रोशनी पड़ेगी वहां पे ITCZ का क्या होगा, निर्माण होगा। क्या होगा, निर्माण होगा। तो कह सकते हैं 22 दिसंबर को सूर्य की रोशनी कहां पहुंचती है, मकर रेखा पे सीधा चमकता है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, जहां पे सूर्य की रोशनी सीधी चमकती है वहां पे बनेगा लो प्रेशर की एरिया, जहां पे सूर्य की रोशनी सीधा नहीं चमकती है वहां पे बनेगा हाई प्रेशर का एरिया। तो हम कह सकते हैं कि 22 दिसंबर को ITCZ का निर्माण कहां पे होगा, मकर रेखा। तो मकर रेखा पे कौन सा जोन बनेगा, आपका लो प्रेशर का एरिया बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तापमान क्या रहेगा, अधिक रहेगा। तो अब समझना है फिर 0 डिग्री बोले तो
आपको याद रख लेना है। यहाँ पे 0 डिग्री में आपको ये समझना है, यहाँ पे आपको यानी कह सकते हैं हम 23 सितंबर और उसके बाद आपको याद है 21 मार्च। इस समय ICTZ का निर्माण कहाँ पे होगा? विषुवत रेखा पे होगा। कहाँ पे होगा? तो विषुवत रेखा पे ICTZ का क्या होगा? निर्माण होगा। और उसके बाद कर्क रेखा पे याद रखना है 21 जून को। कब होगा? 21 जून को। 21 जून को ICTZ का निर्माण कहाँ पे होगा? कर्क रेखा पे होगा। कहाँ पे होगा? कर्क रेखा पर। ये भी कॉन्सेप्ट याद रख लेना है कि जहां पे सूर्य की रोशनी सीधा चमकेगी वहां पे ITCZ का क्या होगा? तो अभी तक में हमने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया? 6 कॉन्सेप्ट बताया मैंने। भारत की जलवायु को समझने से पहले आपको ये 6 कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाना होगा। पहला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको कि स्थल जितना जल्दी आपका गर्म होगा उतना जल्दी ठंडा हो जाएगा। उसके साथ पानी जितना देरी से गर्म होता है उतना देरी से ही वो ठंडा होता है। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, जहां पे तापमान अधिक होगा वहां पे लो प्रेशर का एरिया बनेगा और जहां पे तापमान कम होगा वहां पे हाई प्रेशर का एरिया बनेगा। तीसरा पॉइंट मैंने समझाया, हवा का डायरेक्शन यानी हवा हमेशा हाई से लो की तरफ चलेगा। हवा लो से हाई की तरफ में चलेगा। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर अर्थात उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवा चलेगा। चौथा मैंने बताया, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर तापमान की मात्रा कम होती है। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर तापमान की मात्रा कम होती है। पांचवा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको कि जिस क्षेत्र पर सूर्य की किरण सीधा चमकेगी उस क्षेत्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। जिस क्षेत्र में सूर्य की किरण सीधा नहीं चमकेगा उस क्षेत्र में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। छठा पॉइंट भी उसी से संबंधित है कि जहां पे सूर्य की किरण सीधा पड़ेगा वहां पे ITCZ धारा के एक गर्म पट्टी की हवाएं चलेगी और वही ITCZ धारा जो कि हमारे भारत देश में भी मानसून लाने में मुख्य, जिसे बोलते हैं प्री मानसून जो आता है मेरा ITCZ धारा के कारण आता। ठीक है, तो आप ये 6 कॉन्सेप्ट समझ गए। अब 7वां कॉन्सेप्ट होता है हमारे भारत देश में प्री मानसून वर्षा कैसे आता है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से, प्री मानसून वर्षा कैसे आता है। देखिए समझना है यहाँ पे प्री मानसून वर्षा। देखिए अभी तक मैंने आपको 6 कॉन्सेप्ट बताया। अब वो 6 कॉन्सेप्ट बाद हमारा 7वां नंबर का जो कॉन्सेप्ट होगा उसको समझिएगा, वो होगा प्री मानसून वर्षा। कैसे होगा प्री मानसून वर्षा वो समझ लेना है आपको। देखिए यहाँ पे समझिएगा, आपको पता है कि विषुवत रेखा भी जस्ट मैंने बताया था कि भारत के दक्षिण में पड़ता है विषुवत रेखा और विषुवत रेखा पर सूर्य की रोशनी आपको पता है 2 बार चमकती है, एक सितंबर के महीने में और दूसरा मार्च के महीने में। तो हम मान लेते हैं कि 21 मार्च को सन की रोशनी विषुवत रेखा पे चमक रही है। 21 मार्च को सन की रोशनी विषुवत रेखा पे चमक रही है। ठीक है, याद रखना है 21 मार्च को सन की रोशनी कहां चमक रही है? विषुवत रेखा पे चमक रही है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि मेरा यहाँ पे कौन सी धारा बनेगी? ICTZ की धारा बनेगी। ICTZ की धारा बनेगी। ठीक है, यहाँ पे गर्म पट्टी। फिर मार्च के बाद क्या हो जाएगा? आपका अप्रैल का महीना आ जाएगा। अप्रैल के महीना पे मान लेते हैं ICTZ धारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, ITCZ का धारा यहाँ पे, सूर्य की रोशनी यहाँ पे आ जाएगा, सन की रोशनी, तो यहाँ पे ITCZ का धारा आ जाएगा। ठीक है, ICTZ का धारा ऐसे ऐसे वर्षा करेगी, चलेगी गर्म हवा। देखिए जहां जैसे सूर्य की रोशनी ऊपर बढ़ेगी तो ICTZ धारा भी क्या होगा? ऊपर बढ़ जाएगा। तो याद रखना है 21 मार्च को विषुवत रेखा पे ICTZ धारा रहेगी। फिर अप्रैल का महीना आ जाएगा, तो अप्रैल के महीना में सन की रोशनी कहाँ आ जाएगी? ऊपर आ जाएगी। अप्रैल के महीना में ऊपर आ जाएगी। फिर आ जाएगा मई का महीना,
यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको पता है 21 जून को, यानी 21 जून को क्या होता है, 21 जून को कर्क रेखा पे सीधा चमकता है, तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। और याद रखना अप्रैल और मई, तो याद रखिएगा हमारा सन जो है 21 मार्च को विषुवत रेखा पे था, फिर मार्च के बाद अप्रैल का महीना आया, तो अप्रैल में यहाँ पे आ गया, फिर मई में भारत के बीचों बीच आ गया, और जून में यहाँ। तो याद रखिएगा जैसे जैसे ITCZ धरा, अब अप्रैल में यहाँ पे आएगा तो ICTZ धरा ऐसे करके चलेगी। अब यहाँ पे गर्म पट्टी चलेगी, गर्म पट्टी चलेगी तो आपको पता है जहाँ पे तापमान अधिक वहां पे क्या बनेगा, लो प्रेशर का एरिया, यहाँ भी क्या बनेगा, लो प्रेशर का एरिया बनेगा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर में क्या रहेगा, हाई प्रेशर का एरिया रहेगा। तो हवा हमेशा हाई से कहाँ चलती है, लो की तरफ। याद रखना है हवा हमेशा, मैंने बता दिया पहले, हवा की डायरेक्शन हाई प्रेशर से कहाँ चलेगी, लो प्रेशर की ओर। जब ICTZ की धारा, जब ICTZ की धारा 21 मार्च को यहाँ पड़ेगा, तो यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर का एरिया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर का एरिया। तो यहाँ पे वर्षा करेगा, लेकिन यहाँ पे तो पूरा पूरा हिंद महासागर है, तो यहाँ करेंगे। अब हम बात करते हैं अप्रैल में। अप्रैल में जब सूर्य की रोशनी यहाँ पे आ जाएगी, तो ICTZ धारा कहाँ बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी। तो अब यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर के एरिया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर के एरिया, और इधर क्या बनेगा, हाई प्रेशर का एरिया, और इधर से वर्षा क्या होगा, बारिश पड़ेगा यहाँ पे। तो याद रखना है इस क्षेत्र को, यानी यहाँ पे जो वर्षा होगी वो कौन सी वर्षा होगी, इसे बोलते हैं प्री मानसून की वर्षा। अब देखिए आपने पढ़ा होगा भारत में मानसून प्रवेश कब करती है, जून में। 1 जून को भारत में मानसून प्रवेश कर जाती है, और उसके बाद जो मेरा लक्षद्वीप का क्षेत्र है, यहाँ पे लक्षद्वीप जो मेरा यहाँ पे द्वीप पड़ता है, इस क्षेत्र में भी वर्षा होती है। और यहाँ पे आपको पता है यहाँ से टकराने के बाद वो पढ़ाएंगे जब हम ऋतु आगे बताएंगे तो वहाँ पे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट समझना है। जून के महीने में 1 जून में भारत के मुख्य भूमि में वर्षा मानसून प्रवेश कर जाता है, लेकिन जून में सूर्य की रोशनी कहाँ पे रहेगा, कर्क रेखा पे। जून में कहाँ पे रहेगा, कर्क रेखा पे रहेगा, कर्क रेखा पे रहेगा। तो कर्क रेखा की तरफ यहाँ पे कौन सा जोन बनेगा, यहाँ पे लो प्रेशर, और यहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर। और हवा हमेशा कहाँ चलेगी, हाई से लो की तरफ, हाई से लो की तरफ। मैंने पहले कॉन्सेप्ट बता दिया है। सन की रोशनी 21 जून को कर्क रेखा पे, कर्क रेखा पे जब सन की रोशनी पहुंचेगा इस एरिया में क्या बनेगा, लो प्रेशर, क्योंकि तापमान अधिक तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र, और इस क्षेत्र में क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर के एरिया, क्योंकि यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र नहीं, यहाँ पे उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तापमान नहीं है। तो हवा की डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर से बढ़ते जाएंगे। तो क्योंकि अब फिर यहाँ पे वर्षा यानी भारत के पश्चिमी तट पे क्या करेगी, वर्षा करेगी। ये कॉन्सेप्ट समझना है आपको। मैंने प्री मानसून वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया। देखिए अब प्री मानसून की वर्षा, मानसून प्रवेश होने से कभी कभी आप देखते होंगे कि अप्रैल और मई के महीने में भी वर्षा होती है। अप्रैल और मई के महीने में वर्षा आपको बिहार के क्षेत्र में नहीं देखेगा, क्योंकि सन की रोशनी यहीं तक पहुंचती तब तक ITCZ धारा यहाँ पे कम हो जाती है। लेकिन इस क्षेत्र में आप देखते होंगे अप्रैल के महीने में भारत के तट पे, भारत के तट पे इधर वर्षा होती है, इस क्षेत्र में वर्षा होती है। तो कहने का मतलब ये प्री मानसून की वर्षा है। अब के इसका कुछ नाम भी है, देखिए याद रखिएगा। केरल में याद रखिएगा, केरल में इस वर्षा प्री मानसून के जो वर्षा होते हैं केरल में, याद रखिएगा केरल में इसे जो है इसे नाम जानते हैं चेरी प्लॉस के नाम जानते हैं। क्या चीज के नाम से, चेरी प्लॉस के नाम जानते हैं, केरल में कहते हैं। और याद रखिएगा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में, याद रखिएगा महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसे आम्र की वर्षा कहते हैं, आम्र की वर्षा कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद याद रखिएगा एमपी में याद रखिएगा, एमपी में इसे मावाठा की वर्षा कहते हैं। एमपी में इसे किसे कहते हैं, मावाठा की वर्षा कहते हैं। याद रखिएगा असम में क्षेत्र में भी होते हैं, बट्टा चिल्ली के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, बोटा चिल्ली या बोडा चिल्ली के नाम। असम में याद रखिएगा, असम में ये बोडा चिल्ली के नाम से जानते हैं, इसे असम में हम लोग कहते हैं। और उसके बाद याद रखिएगा पूर्वी क्षेत्र में, भारत के पूर्वी क्षेत्र में इसे नॉर्वेस्टर के नाम जानते हैं। पूर्वी क्षेत्र में इसे हम लोग कहते हैं नॉर्वेस्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, याद रखना है, नॉर्वेस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका वर्षा का प्री मानसून का वर्षा होती है। देखिए अब यहाँ पे आपको ये समझना है, मुख्य रूप से मैंने आपको 7 कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझाया, और आपको कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको और समझानी है। देखिए और याद रखिएगा कुछ पवने हैं जो वर्ष भर चलती है, ठीक है ना, उससे भी हमारा देश में क्या होती है, वर्षा होती है, वो भी इम्पैक्ट डालता है वर्षा होने में। तो याद रखिएगा
कुछ पवने जो है वर्ष भर में चलता है, उसको हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, एक को बोलते हैं व्यापारिक पवने, ठीक है ना, एक को बोलते हैं व्यापारिक पवने, ठीक है, और एक दूसरा बोलते हैं हम लोग पछुआ पवने, ठीक है, पछुआ पवने के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा हम लोग कहते हैं, उसको कहते हैं ध्रुवीय पवने। कौन सा? ध्रुवीय पवने। अब ये तीनों क्या करती है ना, याद रखिएगा, ये तीनों जो है मेरा, याद रखिएगा, ये पृथ्वी है मेरा। अब ये पृथ्वी के बीचों बीच, याद रखिएगा, इस पृथ्वी के बीचों बीच में जो मेरा पवन चलती है वो व्यापारिक पवने चलती है। कौन सी पवने चलते हैं? व्यापारिक पवने चलती है, व्यापारिक पवने भी चलती है, ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा, यहाँ इस क्षेत्र में जब आइएगा, यहाँ पे चलेगा आपका पछुआ पवने, पछुआ पवने चलेगा, ठीक है। और इस क्षेत्र में भी क्या चलेगा आपका? पछुआ पवने भी चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे चलेगा आपका इस क्षेत्र में ध्रुवीय पवने, ठीक है। ये वर्ष भर चलते रहता है। इस क्षेत्र में भी क्या चलेगा आपका? ध्रुवीय पवने चलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यही पवने जो है, याद रखिएगा, यही पवने हमारे क्षेत्र में भी क्या करती है? वर्षा का काम करती है। ये आगे चलकर हम आप लोग को समझाएंगे। तो याद रख लेना है व्यापारिक पवने, याद रखिएगा, इस क्षेत्र में, यहाँ पे क्षेत्र में कौन सा पवने चलते हैं? आपका व्यापारिक पवने चलती है। और यही व्यापारिक पवने क्या करती है? हमारे क्षेत्र में क्या करती है? वर्षा लाती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए, समझिएगा हम लोग। तो अब देखिए व्यापारिक पवने कहाँ पे चलती है? विषुवत रेखा के तट पे, क्योंकि कहाँ चलती है? विषुवत रेखा के तट पे चलती है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है यहाँ पे ध्यान से। ये जो मेरा भारत देश है, ठीक है, ये मेरा भारत देश है। अब ये भारत देश में याद रखिएगा व्यापारिक पवने वर्ष भर चलती है, मैंने पहले बता दिया आपको। अब ये पवने याद रखिए यहाँ पे चलेगी, विषुवत रेखा के तट पे चलेगी। अब जब विषुवत रेखा के तट पे चलेगी, कौन सी पवने? व्यापारिक पवने। कौन पवने चलेगा? व्यापारिक पवने चलेगा, ठीक है। अब ये जो पवने चल रही है, ठीक है, ये पवने ऐसे से चल रही है, ठीक है, यहाँ पे चल रही है। अब चलने के बाद याद रखिएगा, अब चलने के बाद मेरा सन की रोशनी कहाँ पे है? अभी जून के महीने में कहाँ पे चल जाती है? कर्क रेखा के तट पे। अब यहाँ पे बनेगा ITCZ का निर्माण होगा, ठीक है, ITCZ का निर्माण होगा। अब जहाँ पे तापमान अधिक रहेगा, मैंने पहले बता दिया, यहाँ पे क्या बनेगा? लो प्रेशर का एरिया बनेगा। और इस क्षेत्र में क्या बनेगा आपका? हाई प्रेशर का एरिया। क्या बनेगा? हाई प्रेशर का एरिया। तो हवा हाई से कहाँ चलेगी? लो की तरफ चलेगा। तो यही व्यापारिक पवने आगे चल के क्या होती है? भारत में मानसून प्रवेश करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, मुख्य रूप से आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ लेना है कि व्यापारिक पवने किस तरह दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में वर्षा करती है, ठीक है। अब फिर हम लोग जो है अगला कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। देखिए, अब जो हम लोग जो है मुख्य रूप से आपको यहाँ पे समझिए, ठीक है ना। और दूसरा होता है लौटता हुआ मानसून। देखिए, लौटता हुआ मानसून क्या होगा? लौटता हुआ मानसून में आप देखिए, यहाँ पे देखिए, मुख्य रूप से समझ गए आपको। अब आता है मेरा लौटता हुआ मानसून। देखिए, व्यापारिक पवने याद रखिएगा, पछुआ पवने जो होती है ना, पछुआ पवने वो भूमध्य सागर से आते हुए, आप याद रखिएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे भूमध्य सागर, और यहीं से मेरा जो पछुआ पवने चलती है तो भारत में आने के बाद ये क्या करती है? टकरा जाती है। और हिमालय के, यहाँ पे आपको पता है हिमालय है, और ये जो है एक उत्तर की ओर चली जाती है और एक दक्षिण की ओर, और यही जो है आपके भारत में क्या बनती है? वर्षा पड़ती है। क्यों? क्योंकि तब तक याद रखिएगा, ये महीना आ जाता है जनवरी का, तब तक मेरा यहाँ पे विषुवत रेखा और इसके नीचे मकर रेखा हो जाता है। तो इस क्षेत्र पे यहाँ पे सन की रोशनी पहुंच जाती है। जब सन की रोशनी यहाँ पे पहुंच जाएगी तो यहाँ पे क्या बनेगा? लो प्रेशर के एरिया बनेगा। क्या बनेगा? लो प्रेशर के एरिया। और इधर क्या रहेगा? पूरा हाई प्रेशर के एरिया। क्या रहेगा यहाँ पे? हाई प्रेशर के एरिया। तब जो हवा की डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन हो जाएगा, जिसे हम लोग करते हैं लौटता हुआ मानसून की वर्षा करते हैं। तो देखिए, मुख्य रूप से मैंने आपको बेसिक मैंने ये समझाया कि भारत में जो जलवायु होती है वो जलवायु किस तरह से है। तो मैंने आपको 5-6 कॉन्सेप्ट को मैंने विस्तार पूर्वक से समझाया। एक तो पहला मैंने आपको फिर से क्लियर कर बता देता हूँ कि आपको मैंने ये समझाया कि सबसे पहले स्थल जो है, स्थल जो है, पहला कॉन्सेप्ट याद रखना है। स्थल जल्दी गर्म जल्दी ठंडा, पानी देर से गर्म देर से ठंडा। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया, जहाँ पे तापमान अधिक वहां पे लो प्रेशर, ठीक है, जहाँ पे तापमान कम वहां पे हाई प्रेशर। इस समय मैंने बताया हवा का डायरेक्शन जो होगा, हवा का डायरेक्शन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। कहाँ रहेगा हवा का डायरेक्शन? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ।
चौथा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, जहां भी सन की रोशनी सीधा चमकेगा वहां पे बनेगा लो प्रेशर पे, यानी जहां पे सीधा रोशनी पड़ेगा वहां पे लो प्रेशर, जहां पे सीधा रोशनी नहीं पड़ेगा वहां पे हाई प्रेशर का भाव होगा काम। तीसरा ने चौथा में बताया आईसीटी जेट का निर्माण। आईसीटी जेट का निर्माण, जहां पे सन की रोशनी सीधा चमकेगा वहां पे एक गर्म पट्टी बनेगा जिसे बोलते हैं आईटीसी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का निर्माण होगा। ठीक है, ये मुख्य कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। फिर अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग एक एक भारत की जलवायु कैसे प्रवेश करती है, किस किस पे, यानी भारत की जलवायु की, ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया। अब हम समझेंगे कि भारत की जलवायु जो है किस किस चीज पे प्रभाव डालता है, किस किस चीज पे फैक्टर डालता है। उसके बाद फिर हम ऋतु समझेंगे कि ऋतु कितने प्रकार का होता है और उस ऋतु में किस तरह से जलवायु प्रवेश करती है। ठीक है, धन्यवाद।